अगर आप चाहें तो आप हमारे वास्तविक ज्ञान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, हिप्नोसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द ही हमसे संपर्क करें। गुरुजी, अब मैं अपनी सांसों पर ध्यान लगाने में बहुत अच्छा होता जा रहा हूँ। अब मैं काफ़ी वक्त तक सांसों पर ध्यान लगा पाता हूँ। बहुत खूब। इसका अभ्यास और प्रयोग कभी मत रोकना, हमेशा इसे करते रहना। और अब हम ध्यान के लिए एक और अभ्यास शुरू करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें मैं बैठकर ध्यान करना सिखाऊंगा और जिसके लिए तुम उत्सुक भी थे। जी गुरुजी, बताइए कैसे शुरू करें। पहले कुछ बातें जान लो। शुरुआती अभ्यास में जगह का बहुत महत्व है। अगर तुम एक सही स्थान चुन सको तो ये तुम्हारे अभ्यास को बहुत सरल बना देगा। कैसा स्थान होना चाहिए गुरुजी ध्यान के लिए? ध्यान के प्रयोग के लिए जगह को 3 तरीके से मापना जरूरी है। पहला, स्वच्छता। दूसरा, वातावरण। और तीसरा, आरामदायक। अगर इन 3 बातों में से कोई एक बात भी नजरअंदाज करते हो तो ध्यान करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इन 3 बातों का महत्व जरा सही से समझ लो। पहला मैंने बोला स्वच्छता। ध्यान रहे, सफाई से मेरा मतलब केवल उस जगह की सफाई नहीं है, बल्कि मैं उस जगह में वास करने वाली ऊर्जा की सफाई की बात कर रहा हूँ। जगह में बसने वाली ऊर्जा, ये क्या है गुरुजी? हर एक जगह में एक ऊर्जा रहती है, जिस तरह हर एक इंसान में रहती है। एक ऊर्जा तो वो है जो सभी की अपनी अपनी है, हर एक इंसान में है, हर एक वस्तु में है। लेकिन अधिक ध्यान उस ऊर्जा पर देना है जो किसी के संपर्क में आने से बनती है। हम जिस भी वस्तु को छूते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वहां हम अपनी गंध या अपने हाथों के निशान छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही हम अपनी ऊर्जा को भी उस वस्तु के भीतर छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, ये ऊर्जा केवल छूने से नहीं, बल्कि उस वस्तु को देखने से भी उसके अंदर ये ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। किसी वस्तु या इंसान को देखने पर भी ये ऊर्जा उसके अंदर पहुंच जाती है। जब किसी इंसान को कोई तीखी या बुरी नज़र से देखे तो हम कह देते हैं कि इस इंसान को नज़र लग गई है। और ऐसा ही किसी वस्तु के साथ भी होता है। असल में ये नज़र लगना नहीं है, बल्कि उसका किसी ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आने से ऐसा होता है जो उस व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी यह तो एक अलग विषय है, इस पर तो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझो कि जिस स्थान को तुम ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए चुन रहे हो, उसकी ऊर्जा कैसी है। अगर उस जगह पर तुम अक्सर सोते हो तो स्वाभाविक है कि उसमें उसी ऊर्जा का वास है। तुम्हें वहां ध्यान करने पर बेशक नींद ही आएगी और तुम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अगर किसी जगह पर तुम संभोग या कोई इस तरह का काम करते हो, वहां ध्यान करने से तुम्हें गलत विचार आएंगे, क्योंकि उस जगह के भीतर वही ऊर्जा वास करने लगती। और उसका आभास भी किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा जब एकाकार होती है तब ऊर्जा का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। वो जगह जहां तुम बैठते हो तुम्हारे अंदर भावनात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर देती है, जिसे हम सिर्फ ये बोलकर टालते हैं कि यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठकर बुरा लगता है, या यहाँ बैठकर अजीब सा लग रहा है। ये अच्छा, बुरा या अजीब, ये महसूस हमें वो ऊर्जा ही करवाती है। तो पहले कोई ऐसी जगह देखो जहाँ कोई भी ऐसा काम पहले ना हो रहा हो जो ध्यान की पवित्रता को भंग कर दे। और जगह को साफ तो रखना ही है, साथ में ऊर्जा का पवित्र होना भी जरूरी है। और अगर ये संभव ना हो पाए तो एक चटाई या एक चादर का प्रयोग भी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, वो चादर या चटाई केवल ध्यान के लिए ही प्रयोग में लानी चाहिए। इसके अलावा किसी और काम के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि जहां तुम बैठोगे वो जगह कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात भी ध्यान में ले लो, जहां भी तुम ध्यान करो वहां का वातावरण सुखद होना चाहिए।
वहाँ किसी प्रकार की बदबू या सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में होनी जरूरी है और ये ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। गुरुजी, आपने ये तो नहीं कहा कि वहाँ पर आवाज़ नहीं होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। शोरगुल या आवाज से एक साधक की कोई भी दुश्मनी नहीं होती, बल्कि अगर आसपास की आवाजें ना हों तो ध्यान अधूरा है। एक साधक इन आवाजों को स्वीकार करके इन्हें ध्यान की सीढ़ी बनाता है। ये आवाजें एक ध्यान करने वाले साधक को और भी अभ्यस्त बनाती, और ये भी जान लो कि तुम इन आवाजों से कभी भी नहीं बच सकते। कहीं गाड़ियों की आवाज आएगी, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आएगी। अगर सब कुछ छोड़ भी दिया और हिमालय पर्वत पर भी चले गए, तब वहाँ चिड़िया की आवाज है, पेड़ों के पत्तों की आवाज है और हवा की भी आवाज है। तुम कभी भी आवाज से भाग नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ आवाज है, वहाँ ध्वनि है। तुम्हारे दिल की धड़कनें आवाज हैं, सांसों के चलने की आवाज है, तुम्हारे विचार भी तो आवाज करते हैं। इससे कैसे भागोगे? तो ऐसा स्थान कहाँ खोजोगे जहाँ कोई भी आवाज ना हो? सही तरीका तो ये है कि सभी आवाजों को स्वीकार करो। ये इनसे भागने से कहीं ज्यादा सरल है। जी, समझ गया गुरुजी। अब तीसरी बात भी समझ लो, जिस जगह ध्यान का प्रयोग करो वो आरामदायक भी होनी चाहिए। अगर वो आरामदायक नहीं है तो तुम्हें ज्यादा देर बैठने नहीं देगी। ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो जगह उबड़ खाबड़ है या सख्त है तो वो तुम्हें ठीक से बैठने तक नहीं देगी। और अभी तुम्हारे लिए ऐसी जगह प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी तुम एक शुरुआती चरण में हो। इसीलिए तुम्हारे लिए अभी सबसे कठिन काम यही होगा कि एक जगह पर तुम टिक कर बैठ पाओ। अगर वो जगह तुम्हें आरामदायक नहीं लग रही है तो ध्यान रखना, वो तुम्हारी ऊर्जा को तुमसे छीन रही है। इस तरह ध्यान करने के बाद तुम अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करोगे। तो ये 3 बातें ध्यान रखना जब तुम ध्यान के अभ्यास के लिए एक स्थान चुन रहे हो, क्योंकि अभी शुरुआत में तुम्हें हर एक छोटी बात पर नजर रखनी है, हर एक बात को समझना है, तभी सही से ध्यान कर पाओगे। अब हम ध्यान के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस प्रयोग को करें और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।